Hello guys, welcome back. Welcome to your English channel, your English guy, dear learners and friends. I'm back again and this time I'm going to talk about your class 10th English subject course lesson number 1, and the name of the lesson is A Letter to God. In this part I'm going to talk about the summary of the chapter and the possible questions which you may have in your coming board exams. So keep watching my video till the end and enjoy this. Let's talk about in details. So A Letter to God is the name of the chapter and it has been written by Mexican writer G.L. Fuentes. प्रिय छात्रों, इसका नाम क्या है? A Letter to God. Letter to God का मतलब होता है भगवान के नाम पात्र। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो है एक किसान के बारे में, उसका भगवान में जो प्रेम है, श्रद्धा है। So let me tell you something about the writer. राइटर जी.एल. फ्यूएंट्स मैक्सिकन है और एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे एंड ही स्टार्टेड राइटिंग एट द अर्ली एज ऑफ 15 ओनली। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। ही वॉज ए पॉलिटिकल पर्सन, ही वॉज राइटर, ही वॉज ए पोएट। वो बहुत विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने लेखन किया है। अब मैं बात करता हूँ उनके लिखे गए स्टोरी के बारे में। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। ये कहानी है किसान के बारे में जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है। उसका नाम है लेंचो। लेंचो अपने परिवार के साथ में एक घाटी में, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर परिवार के साथ में रहता है और वो अपने खेतों में एक बड़ी मेहनत से काम करता है, जैसे किसान काम करता है। एंड ही वर्क्स सो हार्ड इन हिज फील्ड दैट ही हैज बीन कंपेयर्ड विद एन ऑक्स। और वो अपने खेतों में इतनी मेहनत करता है कि उसकी तुलना एक बैल से की गई है। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए गुड क्रॉप दैट ईयर, और उसको उम्मीद थी कि इस साल उसको बहुत अच्छी फसल होगी। बट द ओनली थिंग ही वॉज नीडेड दैट वाज ए डाउनपोर। उसको एक हल्की सी बारिश की जरूरत थी उसकी फसल को। एंड ही केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई फॉर द क्लाउड्स, और वो हमेशा आकाश की तरफ देखता रहता था कि भाई बादल आएंगे और बारिश होगी। और एक दिन वो देख रहा होता है कि भाई बादल जो है आ रहे हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ भाई, वी आर गोइंग टू गेट रेन वेरी सून। एंड हिज वाइफ ऑल्सो कंसेंटेड इन पॉजिटिव। वो अपनी पत्नी को कहता है कि भाई सुन रहे हो आपकी बारिश होने वाली है। तो पत्नी भी कहती है कि हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। और शाम तक जैसे कि लेंचो ने वादा किया था, भविष्यवाणी की थी कि भाई एज ही हैड प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना, और शाम तक बारिश होना शुरू हो जाती है। His children was very happy. They run out in the rain to feel it on their body. Lencho was also very happy. He also came out of the house to feel the rain on his body. When he saw big raindrops and small raindrops, he compared them with small and big coins. तो लेंचो जब देखता है कि बारिश हो गई है तो उसके बच्चे भी बाहर आ जाते हैं उसको महसूस करने के लिए, उसमें बारिश में खेलने के लिए। लेंचो भी स्वयं को बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर आता है। एंड वो बहुत खुश होता है बारिश को देख करके। जो छोटी बड़ी बूंदे हैं उनको वो सिक्कों से उनकी तुलना करता है। लेकिन धीरे धीरे बारिश जो है ना वो बढ़ती रहती है और आफ्टर सम टाइम इट चेंज इनटू अ हेल स्टोन। उसके बाद में जो है ना हेल स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जो है आकाश से ओलावृष्टि होना शुरू हो जाती है। एंड इट रेन्ड almost over an hour throughout the valley, fields and all over the area, and it was covered with the hailstones only. और वो लगभग 1 घंटे तक पूरे एरिया में बारिश होती है। वहां पर सारे खेत खलियान मैदान और सारा एरिया जो है वो ओलों से भर जाता है। एंड इट वॉज कवर्ड लाइक सॉल्ट, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको नमक से ढक दिया है। Next time when the rain stopped, they went to their fields to see the condition of their crops. जब बारिश रुकती है या ओले रुकते हैं तो वो लेंचो अपने बच्चों के साथ में अपनी फसल को देखने जाता है। तो वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। He was very sad to look at the condition of his fields and crops. वो अपनी फसल की हालत देख करके बहुत दुखी हो जाता है। But he had a hope and that was help from God. उसको अभी भी उम्मीद थी कि उसको सहायता मिलेगी, वो थी भगवान से सहायता। वो अपने बच्चों को भी समझाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है।
और वो ये भी बताता है कि मुझे पूर्वजों ने समझाया है कि गॉड नोज एवरीथिंग इवन दैट इज इन द डीपेस्ट कंसाइंस ऑफ वन, यानी अगर किसी के मन में भी जो कोई बात हो भगवान उसको भी जानता है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सो नेक्स्ट वीक ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस इन द नेबरिंग टाउन एंड ही रोट ए लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स। अगले हफ्ते वो जो है पास के टाउन में जो है जाता है वहां पर और एक पत्र लिखता है, उसको ड्रॉप कर देता है उसमें। व्हेन इट वाज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन ही स्टार्टेड लाफिंग वेरी हार्टिली वेरी लाउडली। और जब ये पत्र जो है एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया जाता है तो बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। वो देखता है कि भाई इसमें क्या है, बिकॉज ही saw that address was written to God only and he had not seen such an address in his life। उसमें देखा कि एड्रेस जो है ना टू गॉड लिखा हुआ था केवल। पोस्टमैन इसको देखकर बहुत जोर जोर से हंसता है। एंड ही टुक द लेटर टू हिज सीनियर हिज बॉस द पोस्टमास्टर, और वो लेटर को लेकर के पोस्टमास्टर के पास पहुंचता है हंसता हुआ। इन द बिगिनिंग पोस्टमास्टर ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग टू सी द एड्रेस, बट when he read this letter he became serious and he decided to help the person who wrote the letter, and in this way he gave a part of his salary himself and collected money from his friends and juniors. In this way finally he was able to collect only more than half of the money required, and that was about 70 pesos. Pesos is the name of the currency that has been described in the lesson. पेसोस जो है उस मुद्रा का नाम है जो चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है। आप उसे याद रखने के लिए किसी और मुद्रा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लेटर जो है उसको दे दिया जाता है। जब अगली बार लेंचो आता है उसको वो पूछता है मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो पोस्टमैन सेड यस वी हैव रिसीव्ड अ लेटर फॉर यू। ऑन रिसीविंग द लेटर लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज ही न्यू दैट गॉड वाज गोइंग टू help him. He had such a deep faith in God. When he counted the money, he was not happy. He was very angry because when he counted money, he found that it was only 70 pesos, not 100. So he wrote a letter once again, but he was not happy while he was writing the letter. He dropped again the letter, so they quickly wanted to see that what he has written. When they found it was a bit of surprising for them. यहाँ पर ये पॉइंट जो है थोड़ा सा आयरनिकल हो जाता है और ये वी हैव अ ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। जैसे वो देखते हैं तो लेटर में पोस्ट में ऑफिस एम्प्लॉइज देखते हैं कमेंट में लिखा हुआ था, ओ गॉड ये जो आपने मुझे पैसा भेजा है मुझे उसमें केवल 70 पेसोस मिले हैं जबकि मैंने 100 पेसोस मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल, बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। मुझे जो बाकी पैसा जल्दी से भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो होते हैं वो बेईमान होते हैं। एंड इन दिस वे द स्टोरी कम्स ऑन एन एंड विद अ ट्विस्ट एंड इन अ आयरनिकल मैनर। और इस प्रकार ये कहानी जो समाप्त होती है एक ट्विस्ट के साथ में। जो आयरनिकल का मतलब जो होता है कि व्हाट वी बिलीव दैट इज नॉट द सिचुएशन, जो है वहां पर एक्चुअली कंडीशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वो नहीं होता है। Now let's talk about the type of questions you are going to face in your coming board exams. आपके जो आने वाले एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ इसमें से। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। जो कहानी के जो प्रमुख जो पात्र हैं उनसे मैं आपको परिचय करा दूं। लेंचो इज द फार्मर एंड ही इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर। देन postmaster and postman, these are some of the important character in the story। and mostly क्या होता है जनरली कैरेक्टर्स के पूछा जाता है, लेंचो का हो सकता है और पोस्ट मास्टर का या पोस्टमैन का भी हो सकता है, जनरली उसके बारे में पूछा जाता है। तो यू कैन राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो। फॉर एग्जाम्पल आप लेंचो की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही इज रिलीजियस पर्सन, ही इज एजुकेटेड, दो ही वाज अ फार्मर एंड ही वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड बट ही नो हाउ टू रीड एंड राइट। वो लिखना पढ़ना जानता है, ये उसकी खास बात है। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, ही वाज रिलीजियस, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, भगवान में गहरा विश्वास रखता है। और उसकी फसल न सोयाती है, कैसे होती है, कैसे वो पत्र लिखता है, ये सब आप उसके बारे में लिख सकते हैं।
Once again, I would like to advise you, go through the text after watching my video till the end. मेरी वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद में टेक्स्ट पढ़ें, एंड आई एम श्योर, आई कैन अश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू कीप इट फॉर लाइफ लॉन्ग टाइम इन योर माइंड. दूसरा, आप स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड भी आ सकता है आपका पैराग्राफ, उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि आप नीचे दे प्रश्नों का उत्तर ऊपर पैराग्राफ में से देंगे. एंड स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं जिसमें अराउंड 40 to 60 वर्ड्स का आपका आंसर होता है. लाइक हु वाज लेंचो? लेंचो वाज ए फार्मर. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? His crops were destroyed by the hailstone. And what was his only hope? His only hope was help from God. In this way, you can learn it. So keep watching my video, dear students. I'll be back with more videos on the channel. And if you like the videos, don't forget to share it with your friends. So happy learning. Take care. अपना ख्याल रखिएगा. घर पे रहें, सेफ रहें और लर्न करते रहें. Thank you. Take care. Dear students, I hope you enjoyed your video session. आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा thoroughly. Now it's time for the activity session. And for your convenience, activity session has been divided in 3 sections. प्रिय छात्रों, आपकी सुविधा के लिए एक्टिविटी सेशंस को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. And that is according to the exam pattern. और वो आपका बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार आने वाले प्रश्न उसको ध्यान में रखकर किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. ये आपकी टेक्स्ट में से एक कोई भी छोटा सा हिस्सा पार्ट का लिया गया होगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चंस. और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे और आपको उन प्रश्नों को उत्तर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हु वॉज लेंचो, वेयर डिड ही लिव. लेंचो कौन था और वो कहाँ रहता था. मान लो आपको पार्ट में कोई टेक्स्ट दे दिया गया हो, लेंचो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली डॉट डॉट, इस तरह से. देन नेक्स्ट इज हु डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. लेंचो की फसलों को किसने बर्बाद किया. नेक्स्ट 3 में भी हाउ मच मनी लेंचो नीडेड. लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चंस. जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देना होता है, इसीलिए इनको लॉन्ग आंसर्स या ऐसे टाइप क्वेश्चंस बोला जाता है. इस पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हो सकते हैं. नंबर 1, कैरेक्टर स्केच ऑफ द फार्मर लेंचो. नंबर 2, कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी you have who was Lencho, what was his problem and who helped him and why did he write a letter to God. इस तरह से. Next, third section is short answers questions. For example, how much money Lencho received from the post office. Why did he write a letter again? What did he call the post office employees? इस तरह से आपके प्रश्न होंगे. एंजॉय द वीडियोस एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस. हैप्पी लर्निंग. स्टे बैक होम, स्टे सेफ.